ये 70 की दिहाई का वो दौर था जिसे अगर पाकिस्तानी फिल्मी सनत के अरूज का दौर कहा जाए तो गलत ना होगा। लोगों को आज भी याद होगा कि जब हर शहर के सिनेमा घरों में कोई नई फिल्म आने वाली होती तो हाथ से बने पोस्टर्स तांगों के इर्द गिर्द लगाए जाते। तांगे में एक ढोल वाला या कोई बाजे वाला मौजूद होता जो अपनी थाप या साज से लोगों को अपनी जानिब कामयाबी से मुतवज्जे करता। ये वही दौर था जिसमें अदाकार शाहिद हमीद की आमद हुई और इस खूबरू अदाकार ने उस वक्त के तमाम अदाकारों को चारों खाने चित कर दिया। शाहिद हमीद का कद काठ और तुम तराक उस वक्त के दौर की उनकी पहचान बना। आइए आपको बताते हैं कि शाहिद हमीद कहां और किस हाल में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। शाहिद हमीद जैसे अदाकार ने 70 की दिहाई से सफर शुरू करते हुए जिस कदर उम्दा अंदाज में खुद को मनवाया, यकीनन ये हर अदाकार का खासा नहीं हो सकता। यकीनन शाहिद हमीद अपनी अदाकारी में यकता थे जिनका दौर आज भी याद किया जाता है और सदियों तक याद किया जाएगा। 70 की दिहाई वो दौर था जिस वक्त एक फिल्म के 3 शोज हुआ करते। फिल्म के अदाकार की कामयाबी नाकामी का फैसला पहले शो में ही हो जाता। सिनेमा बीन को 3 तरह की सहूलियात मुयस्सर थी। पहले नंबर पर हॉल, फिर गैलरी और फिर बॉक्सेस बने थे। इस फर्क को यूं बयान किया जा सकता है कि जैसे आज के मुसाफिर तैयारे में इकोनॉमी, बिजनेस और फर्स्ट क्लास, जबकि हफ्तावार एक दिन ऐसा भी मुकर्रर होता जिस दिन सिर्फ खवातीन ही फिल्म शो देख सकती थी। लोगों के पास आज जितने तफरीही मौके न थे, रेडियो, फिल्म और थिएटर के अलावा कोई जरिया न था। टेलीविजन अभी उस तरह फूला फला नहीं था। दूसरी तरफ थिएटर की अगर बात करें तो उसमें मौज़ूआत महदूद थे। तारीखी किस्से, कहानियां और वाकयात का बयान गानों की सूरत में होता और मौसीकी हावी थी। अगर हम फिल्म की बात करें तो उसकी अपनी ही जुदागाना तारीख और मिजाज था। लामहदूद मौज़ूआत, मखसूस मौसीकी, आलातो तकनीक, कहानी, फिर बेहतरीन अदाकारी, लोगों की अपने पसंदीदा हीरो, हीरोइन और विलन से मोहब्बत उस कदर सादा और शिद्दत वाली थी कि जब पर्दा स्क्रीन पर उनका मनपसंद हीरो आता तो वो कुर्सियों से उठकर सीटियों और तालियों से उनका इस्तकबाल यूं करते जैसे वो पर्दा स्क्रीन पर नहीं बल्कि हकीकत में उनके सामने आ खड़ा है। लोगों की मोहब्बत अपने मनपसंद अदाकार या अदाकारा के लिए इस कदर थी जहां उन्हें देखते दीवानावार उन पर लपकते। ऐसा ही एक वाकया इस अदाकार के साथ हुआ जिनकी गाड़ी एक बार रास्ते में कहीं खराब हो गई तो उनके चाहने वालों ने उनके कपड़े तक फाड़ दिए। जी हाँ, यहाँ जिक्र हो रहा है कैसे बेहतरीन अदाकार का जिसे हम शाहिद के नाम से जानते हैं। उस दौर में अदाकार शाहिद की ऐसी फैन फॉलोइंग थी कि मद्दाह उन्हें देखने के लिए तरसा करते। लाहौर में सबसे खूबरू नौजवान शाहिद किसी से ढके छुपे न थे। जहाँ लोगों में शाहिद की मकबूलियत बढ़ती जा रही थी वहीं प्रोड्यूसर्स भी उनके दर पे बैठे रहते थे। शायद दिनों ही दिनों में कई फिल्मों की शूटिंग्स मुकम्मल कर लिया करते थे और फिल्म बीन उनके हवाले से खासे मुतमईन भी दिखाई देते थे। शाहिद हमीद जैसे खूबरू अदाकार ने इंडस्ट्री में रहते हुए ऐसी अदाकारी की कि देखने वाले दंग रह गए। उनकी हीरोइंस और उनके चाहने वाले उन्हें देखने की खातिर सिनेमा के पर्दे तक फाड़ दिया करते। लोग उन्हें इतना चाहते थे कि बस उनकी एक झलक के लिए उस वक्त सैकड़ों खर्च कर देते थे। लेकिन वही अदाकार जिसकी वजह से सिनेमा बिका करता था आज बिल्कुल ही उस हालत में नहीं कि अपनी जिंदगी का वो दौर दोबारा से देख सके। आज उस अदाकार को कोई भी प्रोडक्शन हाउस या फिल्म क्रिएटर अपनी फिल्म में बिल्कुल नहीं लेना चाहते। अदाकार शाहिद की सेहत और बिलखुसूस उनकी जिस्मानी चाल ढाल अब बिल्कुल बदल चुकी। उनकी फिल्म इंडस्ट्री में आमद से लेकर अब तक जिंदगी ने ऐसे पलटा खाया जैसे कि कहीं मिसाल नहीं मिलती। अदाकार शाहिद हमीद गो के अपने खानदान और बीवी बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन अब उनमें वो तुम तड़ाक और खूबसूरत लहजा नहीं रहा। एक दौर था कि उनकी अदाकारी का तोती बोलता था, लेकिन आज वही अदाकार फिल्मी शोबे में गुमनामी की दास्तान बना है। अदाकार शाहिद लाहौर के एक पोश इलाके में अपने बच्चों के साथ रिहाइश पजीर हैं। वो कभी कभी लाहौर में होने वाले मुख्तलिफ शोबी सरगर्मियों या फिल्म ट्रेलर्स में दिखाई देते हैं, लेकिन आजकल वो अपनी सेहत की खराबी और दीगर मामलात की वजह से शोबे से बिल्कुल ही कट होकर रह गए। शाहिद की पहली बीवी मुनज़्ज़ा शाहिद हैं जिनसे उनकी शादी को 50 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका। जब उनकी शादी हुई तो वो दोनों जवान थे और शादी का इंतजाम उनके घर वालों ने मामूल के मुताबिक जनूबी एशियाई अंदाज में किया। उनके 3 बेटे कामरान, इमरान और जहीर हैं। उनका बेटा कामरान शाहिद एक मशहूर टीवी एंकर है। अदाकार शाहिद के बेटे कामरान शाहिद दुनिया न्यूज के चैनल पर बतौर एंकर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। पहली शादी के बाद शाहिद ने अदाकारा जुमुर्द और बाबरा शरीफ के साथ भी शादी की, लेकिन ये दोनों नाकाम रही। उनकी पहली शादी कामयाब रही। जुमुर्द से उनकी एक बेटी रबिया शाहिद है जबकि बाबरा शरीफ से उनका एक बेटा है। शाहिद हमीद के बाकी बच्चे अपनी अपनी जिंदगियों में खुशहाल हैं। अदाकार शाहिद ने अपनी जिंदगी के शुरुआती हिस्से में ही अपने आप को मुआशी तौर पे इतना खुशहाल कर लिया था कि उनका आने वाला दौर आसानी से कट सके। अदाकार शाहिद 24 जुलाई 1950 को लाहौर ही के एक महजब घराने में पैदा हुए। शाहिद का करियर और जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसमें कामयाबी और नाकामी के कई रंग शामिल हैं। उनके करियर का आगाज जब हुआ तो उन्होंने अपने फनी सफर की शुरुआत एक छोटे से किरदार से की, मगर उसके बाद जो सफर तय किया वो उनकी मेहनत और फन के जौहर की बेहतरीन मिसाल है। शाहिद का ये सफर न सिर्फ पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के अरूज व ज़वाल की दास्तान है बल्कि उनकी जाती जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल, चैलेंज और कामयाबियां भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने उनके करियर को एक मुनफरिद रंग दिया। शाहिद के वालिद ने वाकई तौर पर उनकी अदाकारी के करियर के खिलाफ शदीद मुजाहमत की थी। उनका ख्वाब था कि उनका बेटा फौज में भर्ती होकर एक बाइज्जत जिंदगी गुजारे।
ताहम शाहिद के अंदर फिल्मों में काम करने का जोश था और वो इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए सख्त मेहनत करते रहे। अब्बास नौशा, जो कि एक मारूफ फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, उन्होंने शाहिद को पहली बार देखा और उनकी सलाहियतों को पहचान कर उन्हें फौरी फिल्म में साइन कर लिया। इस मौके पर शाहिद और उनके वालिद के दरमियान कशीदगी बढ़ गई, क्योंकि वालिद को ये सब बहुत नापसंद था। वो चाहते थे कि शाहिद फौज में शामिल हो। नतीजतन शाहिद को घर से बेदखल होना पड़ा और तवील अरसे तक अपने वालिद से दूर रहे। इस तरह उनके करियर का आगाज हुआ। एक इंटरव्यू में जब शाहिद से फिल्मी दुनिया में आने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी मखसूस बेसाख्तगी से जवाब दिया कि एक बार किसी फिल्म प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई तो उसने देखते ही कहा, तुम तो दिलीप कुमार हो, और मुझे एक दूसरे प्रोड्यूसर के पास ले गया। उन्होंने एक डायलॉग बोलने का कहा, मगर मेरी हालत बहुत बुरी थी। जाहिर है मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ना था। उन्होंने मुझे बिठा लिया और मुझे काफी हद तक नॉर्मल किया। तब मैंने जब वो डायलॉग बोला तो बस फिर ये मेरी आमद थी और वो डायलॉग था, इकबाल पानी दा गिलास लाओ। ये बात न सिर्फ शाहिद के अज़्म और लगन को जाहिर करती है, बल्कि ये भी कि वो अपने ख्वाबों के पीछे चलने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां देने के लिए तैयार थे। शाहिद की कामयाबी की इब्तिदा 1971 में हुई, जब उन्होंने पहली फिल्म आंसू में अपने फन का मुजाहिरा किया। इस फिल्म में उनकी अदाकारी ने उन्हें नया मकाम दिया और उनके नाम को फिल्मी दुनिया में रोशनी बख्शी। आंसू एक ड्रामाई कहानी पर मबनी फिल्म थी जिसमें शाहिद ने एक जज्बाती किरदार अदा किया। इस किरदार की गहराई और पेचीदगी ने उनकी अदाकारी को नुमाया कर दिया। उसके बाद शाहिद की फिल्मों का सिलसिला तेज हो गया। उनकी फिल्मों में न सिर्फ उनकी अदाकारी बल्कि उनकी जिस्मानी मौजूदगी, किरदार की जानकारी और उनके नाजरीन से जुड़ने की सलाहियत ने उन्हें एक स्टार की हैसियत दे दी। 70 की दिहाई में शाहिद का नाम फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अदाकारों में शुमार होने लगा। उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की और उनके किरदार ने अवामी मकबूलियत को जीता। उनकी तहजीब, उमराव जानदा, अनमोल और पर्दा ना उठाओ जैसी फिल्में अपने वक्त की हिट फिल्में थीं। इन फिल्मों में शाहिद की परफॉर्मेंस को न सिर्फ अवामी बल्कि नकादों की जानिब से भी पजीराई हासिल हुई। उनकी फिल्में जुबले तक पहुंचने में कामयाब हुई। उनकी शोहरत ने उन्हें उस वक्त के सबसे कामयाब और मशहूर अदाकारों की सफ में ला खड़ा किया। उमराव जान अदा में उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें कालमी सतह पर पहचान दी और इस फिल्म की कामयाबी ने उनके करियर को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। शाहिद का करियर उस वक्त अपने अरूज पर था जब 1977 से 79 के दरमियान उनकी फिल्मों का एक और दौर शुरू हुआ। इन सालों में उनकी तकरीबन हर फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़े और उनकी मकबूलियत का ग्राफ बुलंद होता चला गया। उनके मद्दाहों की तादाद बढ़ रही थी और शाहिद की फिल्मों की नुमाइश खास नौयत की थी। उनके जाज़बे नजर किरदार, संजीदा अदाकारी और दिलकशी ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का एक मुनफरिद मकाम दिया। इस दौरान उनकी फिल्मों ने न सिर्फ पाकिस्तान में कामयाबियां हासिल की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी पजीराई मिली। ताहम 80 की दिहाई में उनकी फिल्मों की कामयाबी में कमी आना शुरू हुई। उस दौर में न सिर्फ उनकी फिल्मों की परफॉर्मेंस कमजोर हुई बल्कि उनकी जाती जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए। 1980 के बाद शाहिद की कई फिल्में नाकाम हुई और उनकी अदाकारी में वो बात न रही जो 70 की दिहाई में थी। 80 की दिहाई में उनकी कुछ फिल्में जैसे शेख चिली, फरजाना और हायरे शोहर ने बॉक्स ऑफिस पर शदीद नाकामी का सामना किया। उनके मद्दाहों को उनकी फिल्मों में वो जोश और तवानाई नजर नहीं आई जो पहले दिखा चुके थे। उनकी परफॉर्मेंस में सुस्ती आ गई थी और फिल्म इंडस्ट्री के नए रुझानात के साथ उनका स्टाइल डाउन हो गया। शाहिद की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब उन्होंने सीनियर फनकारों के बारे में एक मुतनाज़ इंटरव्यू दिया जिससे उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचा। इस इंटरव्यू में उनके कुछ बयानात को सराहा नहीं गया और इससे उनकी साख पर सवाल उठने लगे। इसके बाद उनके फिल्मी करियर में जो कमी आई वो एक अहम मुनसर है जिससे उनकी मकबूलियत में कमी आई। शाहिद की जिंदगी के उस दौर में उनके करियर की जवाल की वजूहात में सिर्फ फिल्मों की नाकामी नहीं बल्कि जाती और अवामी फैसले भी शामिल थे। ताहम उनकी जिंदगी का ये दौर भी उनके लिए एक सबक की तरह था। शाहिद ने इस मुश्किल वक्त में अपनी अदाकारी के मयार को कायम रखने की कोशिश की और कुछ फिल्मों में अपनी परफॉर्मेंस के जरिए दोबारा शोहरत हासिल करने की कोशिश की। इन फिल्मों में जज्बा, मुहाज और जेवर ने अगरचे वो कामयाबी हासिल नहीं की जो वो तवक्को रखते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मेहनत जारी रखी। इन फिल्मों में उनकी अदाकारी ने दिखाया कि शाहिद का फन किसी भी कामयाबी या नाकामी के बाद कम नहीं हुआ। उनकी दीगर फिल्मों में तेरे मेरे सपने, बेगम जान, मिस्टर रांझा, चंद पंजाब दा, वजूद वगैरह शामिल हैं। ये वो दिहाई थी जब उर्दू फिल्में अपने अरूज पर थीं और पर्दा स्क्रीन पर फिल्म स्टार नदीम, वहीद मुराद और मोहम्मद अली छाए हुए थे। ऐसे में एक और अदाकार का जगह बनाना और कामयाब होना आसान न था, मगर शाहिद की सहर अंगेज शख्सियत, चाल ढाल और डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें फिल्म साजों की मजबूरी बना दिया। उनमें लालच न होने की बिना पर हर फिल्म साज उन्हें मरकजी किरदार ऑफर करता। इसका नतीजा ये हुआ कि वहीद मुराद की फिल्मों की तादाद घटती गई। एक वाकये का जिक्र शाहिद यूं करते हैं कि एक वक्त आया जब अदाकार वहीद मुराद प्रोड्यूसर्स की बेरुखी का शिकार होकर तन्हाई का शिकार हो गए। एक दिन वो मुझे खुद मिले और मैंने उसे गले लगाया और एक फिल्म ऑफर की, उसमें सरमाया भी लगाऊंगा, बतौर आर्टिस्ट काम भी करूंगा, मरकजी किरदार वहीद मुराद का होगा। फिल्म शुरू हुई, उसका नाम मुकद्दर था, मगर उस दौरान वहीद मुराद का इंतकाल हो गया और वो मेरा प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। वहीद मुराद के बारे में आज भी उनका कहना है कि वो एक बाकमाल अदाकार था, उन जैसा ईमानदार मैंने कोई नहीं देखा। एक एक पैसे का हिसाब लिख रहा था, यहाँ तक कि चाय वगैरह का भी हिसाब किताब में जिक्र था। शाहिद हमीद 1976 में पहली बार निगार अवार्ड से नवाजे गए जो उन्हें बतौर बेस्ट एक्टर दिया गया। उसके बाद उन्हें बतौर सपोर्टिंग एक और
बतौर निगार अवार्ड दिया गया। शाहिद हमीद जैसे अदाकार दिहाइयों बाद पैदा होते हैं। उन्होंने न सिर्फ अपने किरदारों बल्कि अपनी शख्सियत से भी इंडस्ट्री में अपनी साख्त बनाई। उनका काम सदियों याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें जहां भी रखे हंसता मुस्कुराता और अपनी अमान में रखे। आमीन।